पपीता और पाइल्स दो चमत्कारी उपाय। जल्द मिलेगा आराम। पाइल्स में, अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया गोल्डी? क्यों बार बार पुकार रहे हो? तो गोल्डी बोला कि मुझे पाइल्स की बहुत तकलीफ है। तो क्या सच में पपीता पाइल्स को ठीक कर सकता है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल गोल्डी। पपीता इस समस्या के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। लेकिन ध्यान रहे, इसे लगाना नहीं बल्कि केवल खाना है। और यही वजह है कि आप थोड़ी देर धैर्य से बैठिए गोल्डी, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाली हूँ वे आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। पाइल्स में पपीता बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसे कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और किस तरह से यह कब्ज, एसिडिटी और पाइल्स जैसी परेशानियों को दूर करता है, यही सब मैं आज आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। इसलिए हर बात को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं पूजा चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाडली वॉइस पर। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर पपीता काम कैसे करता है। पर उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पाइल्स यानी बवासीर होता क्या है। दरअसल जब हम लैट्रिन की जगह यानी एनस की बात करते हैं, तो यहाँ जो खून की नसें होती हैं, उन नसों में सूजन आ जाती है और वे फूलने लगती हैं। अब जब ये नसें बाहर की ओर सूजती हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी बाहरी बवासीर। इसमें अक्सर मस्से जैसा भाग महसूस होने लगता है जिसे हाथ से भी छुआ जा सकता है और कई बार इसमें दर्द भी होता है। बैठने में तकलीफ, बाइक चलाने में परेशानी, ये सब लक्षण सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर यही समस्या अंदर की तरफ हो जाए तो इसे हम कहते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स यानी अंदरूनी बवासीर। इसमें बाहर से आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा लेकिन दर्द जरूर रहेगा और कई बार पेशाब की तरह पिचकारी मारकर खून निकल सकता है। कई मरीज मेरे पास आते हैं जो अचानक खून निकलने पर घबरा जाते हैं, जबकि यह लक्षण इंटरनल बवासीर का ही होता है। अब सवाल उठता है कि ये समस्या होती क्यों है? तो सबसे बड़ा कारण है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। जब मल कठोर हो जाता है और लैट्रिन हार्ड आने लगता है तो यह नाजुक जगह उस दबाव को सहन नहीं कर पाती। नसों पर दबाव बढ़ता है और वे सूज जाती हैं। इसी से पाइल्स की शुरुआत होती है। अगर मल बहुत सख्त हो जाए तो वहां पर दरार भी पड़ सकती है, जैसे होंठ फट जाते हैं। वैसे ही लैट्रिन की जगह पर भी फटने जैसी स्थिति बनती है जिसे हम फिशर कहते हैं। इसलिए कब्ज पाइल्स और फिशर दोनों का ही मुख्य कारण है। अब यहाँ पपीता आपके लिए किस तरह से फायदेमंद है और इसे कितना और कब खाना चाहिए यह जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको उन 5 कारणों को भी समझना चाहिए जो इस बीमारी के बड़े दुश्मन हैं। पहला कारण है कब्ज यानी हार्ड स्टूल। जब लंबे समय तक मल कठोर रहता है तो पाइल्स की समस्या बार बार उभरने लगती है और लोग टॉयलेट में जोर लगाते हैं, जिससे और परेशानी बढ़ जाती है। हार्ड्स टूल की वजह से यह तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं खुद आए दिन ऐसे कई मरीजों से मिलती हूँ जिन्हें फिशर की समस्या रहती है। वो तरह तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं, कभी ऑपरेशन तक करवा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आराम नहीं मिलता। वजह साफ है कि असली कारण यानी कब्ज वहीं का वहीं बना रहता है और जब तक कब्ज खत्म नहीं होगा तब तक पाइल्स या फिशर की समस्या बार बार सामने आती रहेगी। इसलिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पाइल्स या फिशर है या आपने ऑपरेशन भी कराया है तब भी आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, क्योंकि यह समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। आपको अपने नजदीकी अच्छे डॉक्टर से मिलकर सही राय लेनी चाहिए ताकि समस्या दोबारा न हो। अब बात करते हैं बवासीर के दूसरे बड़े कारण की, और वह है फाइबर की कमी। जी हाँ, अगर आपकी डाइट में पर्याप्त फाइबर नहीं है तो आपका मल सख्त होगा, जिससे कब्ज और पाइल्स दोनों की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि रोजाना भोजन में पर्याप्त फाइबर होना बेहद जरूरी है। तीसरा कारण है पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। अगर शरीर में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचेगा तो पाचन
बिगड़ जाएगा और टॉयलेट जाने पर काफी तकलीफ होगी। इसीलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। चौथा कारण है लंबे समय तक बैठे रहना यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ऑफिस में घंटों तक बैठे रहने से गुदा क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है और नसों में रक्त संचार बाधित होता है। यही वजह है कि पाइल्स के मरीज ऑफिस वर्कर्स में अक्सर ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान और मोटापे की स्थिति में भी यह समस्या और बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि आखिर पपीता पाइल्स को ठीक करने में कैसे मदद करता है। देखिए, पपीता सिर्फ एक साधारण फल नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है जो पाइल्स की जड़ पर असर डालता है। इसमें मौजूद कई महत्वपूर्ण तत्व आपके लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है जो पाचन को मजबूत बनाता है। जब आपका डाइजेशन दुरुस्त होगा तो भोजन आसानी से पच जाएगा और कब्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा यह है कि पपीता फाइबर से भरपूर होता है। इसके घुलनशील फाइबर मल को नरम बनाते हैं, जिससे हार्ड स्टूल की समस्या लगभग खत्म हो जाती है और पाइल्स के कारण जो दर्द और तकलीफ होती है उसमें भी काफी राहत मिलती है। तीसरी बात, पपीते में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। ये सूजन को कम करते हैं, दर्द और जलन को धीरे धीरे घटाते हैं और आपको आराम दिलाते हैं। चौथा फायदा यह है कि इसमें डिटॉक्सिफाइंग गुण भी पाए जाते हैं। पपीता आपके आंतों की सफाई करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे पाइल्स दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पपीता सच में बवासीर के लिए एक नेचुरल हीलिंग फूड है और अगर आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो धीरे धीरे न केवल आपकी कब्ज की समस्या ठीक होगी बल्कि पाइल्स और फिशर जैसी परेशानियां भी जड़ से कम हो सकती हैं। नंबर 5, पपीते में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए आपके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और शरीर में जो हीलिंग प्रोसेस है उसे तेज कर देते हैं। यानी अगर आपके शरीर में कहीं अंदरूनी घाव हैं या पाइल्स की वजह से जो जगह संवेदनशील हो गई है वहां रिकवरी जल्दी होने लगती है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर पपीता खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर पाइल्स को पूरी तरह से ठीक करना है तो इसे सही ढंग से खाना बेहद जरूरी है। खाने का तरीका नंबर 1, सुबह खाली पेट पपीता खाइए। आधा कटोरी पका हुआ पपीता सुबह उठकर खाली पेट खाने से आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है और कब्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तरीका नंबर 2, पपीते के बीज का सेवन भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके बीजों को सुखाकर बारीक पीस लें और उसका 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ दिन में एक बार लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, इसे खाने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है। तरीका नंबर 3, रात को सोने से पहले भी पपीता खाना बेहद लाभकारी है। जी हाँ, सोने से करीब 2 घंटे पहले पपीता खाने से पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है और मल बहुत आसानी से निकल जाता है, जिससे टॉयलेट में तकलीफ नहीं होती। लेकिन सिर्फ पपीता खाने से ही काम पूरा नहीं होगा, आपको और भी चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नियमित चेकअप कराना और डायग्नोसिस कराना जरूरी है ताकि सही कारण पता चल सके। आप चाहें तो इसके साथ होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा भी ले सकते हैं। फाइबर से भरपूर आहार लेना बेहद जरूरी है। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, ओट्स और सलाद को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही एक और बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वह है टॉयलेट में लंबे समय तक बैठना और जोर लगाना। इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए, यह आपकी तकलीफ को और बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपकी दिनचर्या सिर्फ बैठे बैठे गुजरती है तो थोड़ी एक्सरसाइज करना या कम से कम रोजाना पैदल चलना बहुत जरूरी है। पैदल चलने से न सिर्फ पाचन बेहतर होता है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है और बवासीर की तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाती है। और हाँ, मसालेदार, तैलीय और तली भुनी चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये आपके पाचन को बिगाड़ते हैं और कब्ज की समस्या को बढ़ाते हैं। तो अब सवाल आपसे, पपीते को आप किस तरह से खाना पसंद करेंगे? सुबह खाली पेट, रात को सोने से पहले या फिर बीजों का पाउडर बनाकर? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, पपीते का वह कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगा जिसने आपके डाइजेशन और हेल्थ में सुधार किया? यह भी मुझे जरूर लिखिए। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस सरल उपाय का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी खूब ख्याल रखिए।